पहले ध्यान से आप लोग इस खूबसूरत नजारा को देखिए और देख के 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए कि आखिर ये दृश्य है कहां का। ये कोई पहाड़ी शहर है या कोई साउथ का शहर है या किसी राज्य की राजधानी है, पहले आप लोग बताइए। अगर नहीं बता सकते हैं तो आखिरी में मैं बताऊंगा। अभी मैं एक 5 स्टार होटल के छत पे हूं और हमारे साथ उस होटल के जीएम साहब है। स्वागत है आपका। इस होटल का स्थापना यहाँ पे कब हुआ था? ये होटल 2019 में खुला है। हाँ। 16 जनवरी 2019 में खुला। हाँ। रेडिसन ब्लू गोरखपुर अपने आप में एक माइलस्टोन है। देखिए, मैंने सोचा था कि आखिरी में मैं रिवील करूंगा शहर का नाम, इन्होंने पहले ही रिवील कर दिया। पहली बार जो है ये उस समय 3 टियर शहर होता था, जैसे 3 टियर 2 टियर और मेट्रो सिटी होता है, तो उस समय 3 टियर होता था। अभी तो 2 टियर में आ गया है गोरखपुर। और उस समय पहली बार इस प्रकार के शहर में 5 स्टार होटल आया था। आगे की कहानी बताइए। 2018 में मैं दिल्ली एनसीआर में काम करता था। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि घर के पास कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जहाँ काम करने का मौका मिला। तो मई 2018 में जब गोरखपुर आया और जब इस होटल को देखा तो मैं कहा कि एक अलग चार्म है, एक अलग माइलस्टोन क्रिएट करेगा शहर के लिए। उस समय जब आया था तो ये आप जो रास्ते से होटल में एंट्री किए होंगे, सिग्नल रास्ता हुआ करता था, एकदम पतला नैरो हुआ करता था। शहर में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। मैंने कहा कि, और जब मैंने इस लेक को देखा जो आप देख रहे होंगे, इसको देखते ही मुझे कुछ चीजें ऐसी नजर आ गई कि मैंने बॉम्बे में काम किया तो मुझे वहाँ की जो मरीन ड्राइव है वो याद आ गया। मुझे लगा कि ये होटल कहीं ना कहीं एक अलग छाप छोड़ के जाएगा सिटी के ऊपर। और वही हुआ। 2019 में जब इस होटल को हमने खोला यहाँ पे तो बड़ा अलग एक तरह का डिमांड था। और लोगों ने प्यार भी दिया। गोरखपुर और पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने बहुत प्यार दिया यहाँ पे। इनफैक्ट जो रिलेशन हमने दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटी बॉम्बे में नहीं कमाया, वो पर्सनल रिलेशन मैंने यहाँ कमाया। अब मैं एक बार रांची गया था, रेडिसन ब्लू में वहाँ की जो ऑनर है उनसे मैंने बातचीत किया था कि रेडिसन ब्लू बिहार में भी आना चाहिए। तो उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी जो जेन्युइन समस्याएं थी जी। बिहार में रेडिसन ब्लू आखिर कब आएगा? बिहार में रिसेंटली हमने अभी साइन किया है। और पटना में पहला रेडिसन ब्लू आ रहा है हमारा, जो 2027 तक ओपन हो पाएगा। 2027 तक जी ओपन हो जाएगा। ध्यान से इस नज़ारा को आप लोग देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अगर टॉप फ्लोर से देखते हैं तो कोई भी नहीं कह सकता है कि ये गोरखपुर शहर है। इतना खूबसूरत आज के समय में ये शहर दिख रहा है। 15 किलोमीटर दूर यहाँ से जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी का जो है आप लोगों को चिमनी दिखाई दे रहा होगा। मैंने जब 2021 या 22 में जब रांची में वीडियो शूट किया था और उसमें पूछा था कि रेडिसन ब्लू बिहार में क्यों नहीं आ रहा है, तो उस समय जो है अनेकों समस्याएं उन्होंने बताया था। आज मैं कह सकता हूं कि 2027 तक जो है रेडिसन ब्लू जो है वो बिहार की राजधानी पटना में भी आने वाली है। सही बात है? 100%। अच्छा, ये रेडिसन ब्लू जब बन गया तो कैसे जो है जो बाहर रहने वाले एनआरआई लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं, कैसे जो है गोरखपुर से कनेक्ट होना शुरू हुए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रेडिसन होटल ग्रुप लीडिंग कंपनी रहा है किसी भी शहर में पहला होटल खोलने के लिए। तो गुवाहाटी की बात करें या गोरखपुर की बात करें, ये पहला ब्रांड था जिसने आगे स्टेप लेके, या शिमला के आगे कुफरी की बात करें, किसी भी शहर की बात करें तो सबसे पहला ब्रांड है जो जाके वहाँ होटल खुलता है। उसके पीछे बाकी ब्रांड्स आते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले ही हमारा पार्क प्लाजा पहला होटल खुला वहाँ पे। गोरखपुर में हमारा होटल खुला, गुवाहाटी में पहला खुला, हम सब बात मानते हैं आपका, हर जगह जो है आपने पहले खोला जी। बिहार में आप लोग इतना लेट क्यों हो गए? बिहार में देखिए कुछ चीजें रहती हैं जिसको मैं यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अब आप लोग खोल रहे हैं, अब खोल रहे हैं वहाँ पे बिहार में खोल रहे हैं। 2027 तक जो है बन जाएगा। और देखिए होटल क्यों जरूरी है, जैसे अब मैंने इनसे सवाल पूछा कि एनआरआई कैसे आने लगे, उस पे जो है ये उस पे जवाब दे दीजिए पहले, फिर मैं आगे बताऊंगा।
सो एनआरआई जो लोग बाहर हैं, हाँ। वो लोग गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आने लगे। हाँ। और बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। हाँ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी। हाँ। यहाँ तक कि ज्ञान डे अपना पहला इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। हाँ। बहुत सारे सीमेंट कंपनी ने एस्टेब्लिशमेंट किया यहाँ हाँ। पे। बहुत सारे नए होटल्स भी हमारे पीछे पीछे आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक 4 स्टार लेवल का होटल भी आया है। बहुत सारे 5 स्टार होटल भी प्लान्ड है आगे। तो शहर में मिला जुला के ऑलमोस्ट अभी 500-600 की इन्वेंट्री, रूम इन्वेंट्री है। और आने वाले समय में और भी चीजें आ रही हैं। आपके होटल में कितना रूम है? हम लोग होटल में 118 रूम है। और हम लोग कुछ लोग कहेंगे कि ये 5 स्टार होटल है, इसमें सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। अरे यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे जी, होटल में रुकेंगे, फिर शहर को देखेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ के लोकल बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसे ये गोपालगंज के हैं, अगर यहाँ पे रेडिसन ब्लू नहीं होता तो शायद ये यहाँ पे नहीं होते, अभी दिल्ली में किसी 5 स्टार होटल में जो है वो जनरल मैनेजर होते। आज यहाँ पे खुला तो ये अपने घर परिवार के बगल में आ गए। कल को गोपालगंज में इन्होंने ही खोल दिया होटल तो ये जो है और करीब चले जाएंगे और एक होटल में काम करने से एक होटल के मालिक बन जाएंगे, वहां तक का सफर हो जाएगा। निकॉन के एमडी ने मीटिंग किया था गोरखपुर के होटल में, वो भी रेडिसन ब्लू में। उसकी कहानी थोड़ा बताइए। निकॉन के एमडी ने अपना जो क्वालिफिकेशन है, अपनी एजुकेशन है, वो गोरखपुर से ही किया था। वो यहीं के हैं? एमएमयूटी, वो यहीं से हैं। एमएमयूटी कॉलेज से पास आउट किया। और उन्होंने पहले जब रेडिसन ब्लू गोरखपुर खुला तो उन्होंने सोचा कि रीयूनियन क्यों नहीं गोरखपुर अपने सिटी में किया जाए। और पहला कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ 2019 में हुआ था, जिसमें उन्होंने रीयूनियन प्लस एक ऑफिशियल मीटिंग भी की थी। तो हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। और इन सब चीजों को देखते हुए हम इस होटल में और भी इन्वेंट्री जोड़ रहे हैं। आने वाले 2025 में ये होटल 200 रूम की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और आने वाले समय में कन्वेंशन सेंटर की जो जरूरत है गोरखपुर में, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होते हैं, उसकी कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया है? देखिए, आज तक हम लोगों ने लोकल, अगर मैं बात करूँ पूर्वांचल बिहार से, तो हमारे यहाँ 200-250 की एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सबको मान ले। वेंडर्स नहीं थे यहाँ पे गोरखपुर में। जब हम लोग आए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे सप्लाई चेन को लेके। हमने वैसे वेंडर्स को डेवलप किया गोरखपुर के अंदर और आज वो सारे होटलों में सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। लोगों को पता ही नहीं था कि 5 स्टार होटल की कंप्लायंसेस, गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं। आज हम मुंबई की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं या मेट्रो सिटी की बात करते हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि वहां पे किस क्वालिटी का होटल है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। वहां पे एयरपोर्ट कैसा है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, वहां का हेल्थ सेक्टर कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होटल सेक्टर का भी होता है। तो बिहार में आज के समय में होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। अगर बिहार में सिर्फ होटल इंडस्ट्री को ग्रो कर दिया जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा कम से कम। होटल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को रोजगार मिलेगा, होटल में काम करने वाले को रोजगार मिलेगा, सब्जी देने वाले को रोजगार मिलेगा, होटल का कपड़ा धोने वाले को रोजगार मिलेगा, होटल में खाना बनाने वाले को रोजगार मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से देखा जाए तो 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार सरकार को इस सेक्टर में भी काम करना चाहिए। हालांकि हम उस पर बाद में बात करेंगे, इस पे बात करते हैं यहाँ पे। और वो निकॉन के एमडी जो है यहाँ पे जो है उन्होंने मीटिंग किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आके अपना इवेंट, और पहले जो लखनऊ दिल्ली में करते थे वो गोरखपुर में करना शुरू कर दिया। और बहुत सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो दिल्ली लखनऊ में हुआ करती थी वो लगातार हमारे साथ होती आई हैं। फॉक्सी जो गाइनो की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ऑर्थोपेडिक का कॉन्फ्रेंस लखनऊ या दिल्ली में होता था, वो हमारे साथ हुआ है और आने वाले समय में प्लान्ड है। तो रेडिसन ब्लू आने से ये माइलेज गोरखपुर को मिला और इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही इसका बेनिफिट मिला, यहाँ के लोकल लोगों को भी बेनिफिट मिला है उस चीज का। और एक आप अपने आप में समझे तो ये रेडिसन ब्लू गोरखपुर सिटी के लिए अप स्केल जो अच्छा, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं ना? जी जी, यहाँ पे जी, मतलब विदेश से। जी जी, वो लोग क्या चीज देखने आते हैं? देखिए, गोरखपुर जो जगह है वो ट्रांजिट लोकेशन में है। अगर मैं इसकी बात करूं, बिहार से बड़े आसानी से कनेक्टेड है। 2 घंटे में आप यहाँ पे नेपाल से कनेक्टेड, लखनऊ से कनेक्टेड है, बनारस से कनेक्टेड है। अगर मैं बुद्धिस्ट सेक्टर की बात करूं तो कुशीनगर हमारा जो जगह है पिलग्रिम्स का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। लुम्बिनी हमारा पिलग्रिम का डेस्टिनेशन है। तो ये सारे एरिया कनेक्टेड है। कुशीनगर में कोई होटल नहीं हुआ करता था, तो लोग
अब जो बुद्धिस्ट सेक्टर है वो गोरखपुर में रुकते हैं, उनको एक 5 स्टार फैसिलिटी मिल जाती है, एक सर्विसेज मिल जाती है, तो लोग ज्यादातर यहाँ प्रेफर करते हैं रुकने के लिए। हमारे यहाँ गोरखनाथ टेम्पल वर्ल्ड मैप पे आ चुका है, और आप महाराज जी के सौजन्य से ये सिटी अपने आप में एक वर्ल्ड मैप पे है, तो लोग इस चीज को देखने भी आते हैं कि ऐसा क्या हो गया गोरखपुर के अंदर कि चीजें इतनी आ रही है और इतनी इंडस्ट्रीज लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में युवा क्या अपना सिक्योर करियर देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। आने वाला समय बहुत ही ब्राइट है। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो वहाँ पे एक IHM है हाजीपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बहुत वहाँ पे बढ़िया लोगों क्वालिटी का है, और वहाँ बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। वो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक स्पेस मिला जहाँ पे वो घर के पास काम कर सकते हैं, छुट्टियों में अपने घर जा सकते हैं। तो कम से कम ये चीजें उनको दिल्ली, बॉम्बे और बाहर के मेट्रो सिटी में ना जाना पड़े, अपने घर से दूर ना हो पाए, तो ये चीजें होटल इंडस्ट्री ने दिया है। और आने वाला फ्यूचर लोगों के लिए बहुत ब्राइट है। यहाँ भी गोरखपुर में 2-4 इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ऑलरेडी। एम्स यहाँ से कितना दूर है? एम्स यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये होटल सिटी सेंटर में है, जहाँ से आप अगर लखनऊ भी जाना चाहते हैं तो एकदम स्ट्रेट वे आप यहाँ से सीधा लेके लखनऊ पहुंच सकते हैं। बिहार जाना चाहे ये रास्ता सीधा NH-28 को जोड़ता है, और नेपाल जाना चाहे तो ये सीधा एरिया बॉर्डर को जोड़ता है। मतलब कि यहाँ से जो एक रास्ता जाता है इस साइड, ये भी पार्क, ये भी पार्क है ना, ये सीधा लखनऊ को, ये सीधा लखनऊ जाएगा सर। लखनऊ जाएगा जी, लखनऊ से आप दिल्ली भी निकल सकते हैं। ये सीधा और ये सिटी में जा रहा है, ये सिटी में जा रहा है, ये सीधा रोड आपका निकल जाएगा मेडिकल रोड। और यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, ये स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल स्टेडियम गोरखपुर में लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। ये रेलवे का स्टेडियम, रेलवे का। जी। और एक और इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। जी। उसके बाद गोरखपुर में कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे फ्लाइट्स हर एक सिटी से एड ऑन हुई हैं। वंदे भारत ट्रेन यहाँ लॉन्च हुआ, खुद प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी गोरखपुर में आए, और ये HURL है जो बहुत लोगों को रोजगार भी दिया यहाँ पे। एयरफोर्स का स्टेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो लोगों से, बिहार वालों से आग्रह करूंगा एक बार आए और गोरखपुर में ये चीजों को देखें। और ये चीजें मैं चाहूंगा बिहार में भी ये चीजें डेवलप हो, कनेक्टिविटी को लेकर। बस मेरा मकसद एक ही था कि किसी भी प्रकार से जो है अनेकों 5 स्टार होटल बिहार में भी आए। और मैंने एक वीडियो बनाया था, और जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय कोई भी 5 स्टार होटल की प्लानिंग जो है वो बिहार में नहीं थी। हालांकि एक ताज होटल जो है वो बिहार में अभी 5 स्टार, देखिए फाइटर प्लेन भी यहाँ पे, मतलब कि एयरफोर्स का भी जो है स्टेशन है, और ये फाइटर प्लेन तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। ये बुलडोजर बाबा का जो है बुलडोजर वाला फाइटर प्लेन है। चलिए ठीक है। और मैं चाहता हूं कि बिहार में भी अनेकों 5 स्टार होटल है, अनेकों लोगों को जो है बिहार में रोजगार मिले। और 5 स्टार होटल तब आएगा जब हर सेक्टर में बिहार का डेवलपमेंट होगा। और अगर अडानी के कंपनी से, अंबानी के कंपनी से या पतंजलि के कंपनी से कुछ प्रतिनिधि आते हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो सबसे पहले मुंबई, दिल्ली या किसी भी शहर से आएंगे तो वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे। तो एक अच्छा एयरपोर्ट भी होना चाहिए, जो वर्तमान समय में नहीं है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो होटल में जाएंगे, तो अच्छा होटल भी होना चाहिए। और एयरपोर्ट होटल अच्छा रहेगा तो जाएंगे वो साइट पे जो है विजिट करने। तो सबसे पहले अगर बाहर के इन्वेस्टर आते हैं तो वो एयरपोर्ट्स देखते हैं और होटल देखते हैं। तो अच्छा अगर होटल बिहार में हो, अच्छा एयरपोर्ट बिहार में हो, तो बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वर्तमान समय में सिर्फ गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूं कि गोरखपुर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, सिर्फ 1 साल में गोरखपुर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना पिछले 10 साल में पूरे बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक सशक्त शासक अच्छे ढंग से प्रॉपर प्लानिंग करके जो है गोरखपुर को जो है वो सेकंड CM सिटी कहा जाता है, उस हिसाब से डेवलप करके जो है उत्तर प्रदेश का क्राइम का ग्राफ को जो है सीधे जो है वो पताल में भेजने के बाद जो है आज जो है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट के साथ साथ गोरखपुर का भी विकास उन्होंने किया। और देखिए वो फाइटर प्लेन पता है वो क्या करेगा, पता है आपको? हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान देख लो, हम लोग ऐसे ही फ्री में फाइटर प्लेन हवा में उड़ाते रहते हैं, ऐसे ही उड़ते रहो भाई, ट्रेनिंग करते रहो, प्रयास करते रहो। तो हम लोगों के ही एयर स्पेस में ही फाइटर प्लेन वहां घूमता है। कभी कभी तुम्हारे एयर स्पेस में घुसता है तो बालाकोट जैसा हो जाता है।
तो संभल के रहना। बाकी ये रेडिसन ब्लू की कहानी कैसी लगी आप लोगों को, इस प्रकार का होटल बिहार में होना चाहिए कि नहीं, गोरखपुर शहर आप लोगों को कैसा लगा, ये खूबसूरत शहर, इस प्रकार से डेवलपमेंट बिहार के शहरों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, विनती करूंगा कि सकारात्मक कमेंट कीजिए ताकि जो है बिहार का विकास हो सके। जय हिंद।